हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं, कुछ कंपनियों में अपडेट है और उसका असर उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही जो एएसएम का सर्कुलर आया था, वो वीकली सर्कुलर, उसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बाजार के मूड एंड माहौल के बारे में। डाउ जोन्स हरे निशान में बंद हुआ तो कह सकते हैं ठीक ठाक रहा। वहीं दोस्तों कुछ चीज़ें रहने वाले जो बाजार को काफ़ी वॉलेटाइल कर सकते हैं। सबसे पहले भारत और दोस्तों पाकिस्तान को लेकर जो चीज़ें फ़िलहाल चल रही हैं, तो दोस्तों कुछ चर्चाएं ऐसी भी हो रही हैं कि सिचुएशन थोड़ा टेंशन वाली हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं बाज़ार को थोड़ा वॉलेटाइल कर सकते हैं। अमेरिका के बाज़ारों का रिएक्शन अगर देखा जाए, कोई नेगेटिव खबर तो नहीं आती, तो ये भी बाज़ार को काफ़ी इंपॉर्टेंट का तरीके से कह सकते हैं वॉलेटाइल कर सकता है। 1 मई को बाज़ार की छुट्टी रहेगी महाराष्ट्र डे की वजह से। साथ ही अगर एफआईआई डीआईएस के डेटा पर नज़र डालें तो ये हम लोग को अच्छा डेटा देखने को मिला, इसका भी रिएक्शन आ सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $63 प्रति बैरल के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिले, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर रहेंगे जो बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं जिसका रिएक्शन हम लोग को उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। खास तौर पर देखा जाए टाटा टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। आईटी कंपनियों में वैसे देखा जाए तो ख़राब रिजल्ट पर भी अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी के देखा जाए तो नंबर इतने ख़राब नहीं है, ठीक ठाक नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। ₹11.70 के कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। कंपनी का पैट भी 157 करोड़ से बढ़कर सीधा 189 करोड़ हो चुका है। लगभग 20% तक की यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी के मार्जिन वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिली। रेवेन्यू 1286 करोड़ रहा, जो पहले 1301 करोड़ के आसपास था, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आया है। साथ ही कंपनी का अगर एबिटा देखें 233 करोड़ रहा, ये इसमें भी 2.7% के आसपास का प्रेशर है। मार्जिन 18.5% से घटकर हमें 18.2% तक देखने को मिले हैं। तो टाटा टेक के देखा जाए तो ये जो सारी सिचुएशन है, इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर काफ़ी रिएक्शन आ सकता है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इस कंपनी की बात करेंगे, इस कंपनी के भी नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 30% तक ग्रो हुई है। साथ ही कंपनी ने लॉन्च किया है गोल्ड लोन का बिजनेस, ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर साबित हो सकता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक न्यूज़ देखने को मिल रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसएमएल ईसुजू को लेकर। खबर है महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 59% की हिस्सेदारी एसएमएल ईसुजू में, यानी कि एक्वायर करने वाले। कितने में दोस्तों? काफ़ी सस्ती हमें डील देखने को मिल रही है, 555 करोड़ रुपए में मात्र। और प्राइस देखें 650 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है, जबकि 1800 रुपये के आसपास दोस्तों हम लोगों को एसएमएल ईसुजू का प्राइस देखने को मिल रहा है। यानी कि 1800 रुपये वाली कंपनी देख सकते हैं आप लोग 650 रुपये में ये हमें डील देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है। एसएमएल ईसुजू के ऊपर हम लोग को इसका थोड़ा ख़राब असर भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर खासतौर पर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही एसएमएल ईसुजू, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में। इनको 90 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, ईआरपी सिस्टम को लेकर ऑर्डर है। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है, तो ये भी कहीं ना कहीं रेलटेल के लिए अच्छी खबर है। वहीं बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इसके Q4 के नतीजे आए हैं, काफ़ी कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम भी हम लोग को एस्टिमेट के मिस करते हुए देखने को लिए। कंपनी का पैट 58% तक घटकर आया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ख़राब नंबर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिलहाल ये रिपोर्ट किए हैं। इनके अलावा बात करेंगे तेजस नेटवर्क के बारे में। ये कंपनी दोस्तों पहले प्रॉफिट में थी, प्रॉफिट से सीधा लॉस में आ चुकी है। 72 करोड़ के आसपास कंपनी ने ये इसको रिपोर्ट किया है। पहले कंपनी करीब 146 करोड़ के आसपास हम लोगों को प्रॉफिट में देखने को मिलती थी। कंपनी का रेवेन्यू हालांकि 43% बढ़कर आया, 1906 करोड़, पहले 1326 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटा देखें, ये भी 60% के आसपास देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन काफ़ी खतरनाक तरीके से घटकर आए हैं, 23% के मार्जिन देखने को मिलते थे, जो 6.4% पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं तेजस नेटवर्क के नंबर कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं।
बात करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 12% बढ़कर आई, लेकिन कंपनी का पैट 81% तक हम लोगों को घटकर आते हुए देखने को मिला, क्योंकि प्रोविजनिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिली है। तो इसके भी नंबर दोस्तों कमज़ोर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में खासतौर पर देखा जाए, प्रोविजनिंग ज़्यादा होना कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी दोस्तों क्या कर रही है, इसके एनपीए बढ़ सकते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पिछले साल कंपनी ने 331 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया था, जो अब 62 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो काफ़ी कमज़ोर नंबर पूनावाला फिनकॉर्प के भी देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे एल&टी फाइनेंस के बारे में। एल&टी फाइनेंस के नंबर देखें तो मार्केट के अनुमान के आसपास नंबर है। कंपनी का पैट 16% बढ़कर आया। हालांकि रिटेल लोन में हम लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो एल&टी फाइनेंस ने ठीक ठाक नंबर रिपोर्ट किए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ₹2.75 का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। बाजार के अनुमान के आसपास कंपनी ने नंबर पेश किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, इस कंपनी के ऊपर भी बाजार की निगाहें रहने वाले हैं, क्योंकि रिलायंस के नंबर देखा जाए तो बाजार के अनुमान के आसपास देखने को मिल रहे हैं। जो भी एस्टिमेट लगाए जा रहे थे उसी के आसपास नंबर हैं। तो रिलायंस तो आपको पता है दोस्तों पूरे बाजार को वोलेटाइल कर सकता है। तो रिलायंस में इतनी बड़ी ताकत है, तो रिलायंस के नंबर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल भी हमें देखने को मिल जाएगी। रिलायंस में कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह है कि इनका 10 गीगावाट कैपेसिटी का दोस्तों हम लोग को सोलर प्रोजेक्ट शुरू होते हुए देखने को मिला है। तो खबर भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। रिलायंस ने कमीशन किया फर्स्ट लाइन ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट 10 गीगावाट कैपेसिटी का ये देखने को मिल रहा है। 2030 तक कंपनी 500 गीगावाट का दोस्तों ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है, टारगेट रखने की प्लानिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। जेनसोल इंजीनियरिंग और इरेडा के ऊपर नज़र रखनी। इरेडा ने फाइल किया कंप्लेंट इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW में जेनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है। इनके अलावा 28 अप्रैल को कई सारी कंपनी के नतीजे भी देखने को मिल जाएंगे। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के नंबर आएंगे, अडानी टोटल गैस के, अडानी बिल्मर, इन 3 कंपनियों के नंबर देखने को मिलेंगे। साथ ही कैस्ट्रॉल इंडिया, सेंट्रल बैंक, CSB बैंक, साथ ही फिनो पेमेंट बैंक, इसके भी नंबर देखने को मिल जाएंगे। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के नंबर आएंगे। IDBI के नंबर कल के दिन हमें देखने को मिल जाएंगे। IRFC, केफिन टेक्नोलॉजी, KPIT टेक्नोलॉजी, ओवराई रियलिटी, निटको, PNB हाउसिंग, RPG लाइफ, इन सभी कंपनियों के नंबर देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। और भी कई कंपनियां जैसे TVS मोटर, यूको बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और ये दिग्गज कंपनियां अपने नंबर जारी करेंगे। तो इनके ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इनको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। इनके अलावा ASM लिस्ट में कुछ कंपनियों को राहत दी गई है और कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ। जिनके ऊपर एक्शन हुआ उनमें खासतौर पर मेडिको रेमेडीज, 7NR रिटेल, खूबसूरत लिमिटेड, ये कंपनी फोकस में रह सकती हैं। साथ ही जिनको राहत दी गई उनमें ITI लिमिटेड, रिफैक्स इंडस्ट्री, शक्ति पंप, स्काई गोल्ड, ये कंपनियां हैं। इनको एक एक स्टेज राहत दी गई, तो इनके लिए अच्छी खबर है। साथ ही कुछ कंपनियां बाहर भी निकली हैं, 25 कंपनियाँ। इनमें से अगर देखा जाए तो दिग्गज कंपनियों के नाम आप चाहें तो इंडिया स्टील वर्क, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसको बाहर निकाल दिया गया। जैकॉर्प, इनके अलावा पाल्म ज्वेल्स, वहीं BIP क्लोथिंग, ट्रू ग्रीन बायो एनर्जी, ये सभी कंपनियां ASM की लिस्ट से बाहर निकल चुकी हैं। तो इनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। साथ ही NSE की तरफ से 5 कंपनियों को F&O से बाहर निकालने का ऐलान किया गया, जिनमें ACC लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्री, चंबल फर्टिलाइजर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस और टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का नाम है। हालांकि ये 1 अगस्त से लागू होगा। तो इन कंपनियों के ऊपर भी बाजार की निगाहें रहने वाली हैं। तो आप चाहें तो इनको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जिनकी वजह से कई कंपनियों के ऊपर रिएक्शन आ सकता है। तो आप भी चाहें तो इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।